अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इलियास सॉफ्टवेयर कंपनी की जानिब से मैं मोहम्मद इलियास। लोकेशन ट्रैकर के एक और वीडियो में पार्ट नंबर 12 में, जिसमें हम लोडिंग पेज को डिज़ाइन करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, लोडिंग पेज हमारे पास काम क्या करता है? ये बैकग्राउंड में डेटा को अपलोड करता है, लोड करते हैं। मींस एक यूज़र है, उसका फ्रेंड्स लिस्ट इसको अपलोड कर देता है, ठीक है। और होम पेज को में जितना डेटा रिक्वायर्ड होता है वो लोड हो जाते हैं। सो चलते हैं लोडिंग पेज की तरफ। सो हमें यहाँ पर इस व्यूज़ में एक और फोल्डर को क्रिएट करना है, और यहाँ पर करने हैं हमें अदर पेजेस, अदर व्यूज़, या अदर व्यूज़ लिखते हैं, ठीक है। और अदर व्यू में हम क्या करते आ जाते हैं यहाँ पर एक पेज, और इसको नाम देते हैं लोडिंग पेज, लोडिंग पेज, और इसको ऐड कर देते हैं। नाउ लोडिंग पेज में अब हमारे पास क्या होगा? सॉरी, अच्छा सेव। अच्छा, अब भी इसमें हमारे पास यहाँ पर लोड होगा। लोड हम पर लिखते हैं लोडिंग, जस्ट हमने यहाँ पर लोडिंग लिखा, ठीक है। तो अब ये पेज क्या होगा? अब ये लोडिंग करेगा। इस यहाँ पर हम इसका सेटिंग कर देते हैं, नेविगेशन, ना तो इसका बैक बटन वगैरह, चलो इसको हम एज ए मॉडल वैसे भी करेंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इस पेज के इनसाइड हम जाते हैं लोडिंग पेज की तरफ। यहाँ पर हम कुछ ओवरराइड मेथड्स को यहाँ पर सेट करते हैं। ओवरराइड ऑन बैक बटन प्रेस, जब भी बैक बटन पे कोई प्रेस करेगा, ये यहाँ पर जो है फॉल्स रिटर्न करेगा। मींस ये बैक बटन से ख़त्म नहीं होगा ये पेज, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जब ये लॉगिन पेज सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए, तो फिर यहाँ पर इसके बाद जो है ये लोडिंग पेज, मतलब लोडिंग पेज। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। जब भी मैं अब बैक बटन प्रेस करूँगा, ये एग्जैक्ट नहीं होगा। जब तक डेटा सर्वर से डाउनलोड ना हो जाए, तब तक ये ऐसी वैसे ही वैसे ही रहेगा। तो ये पेज हमें शो करेगा कि ये सर्वर से जो है हमारे लिए जितना भी डेटा यूज़र का है, अब वो लोड हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ये एक एग्जांपल देता हूँ। फिर हम लोडिंग पेज को डिज़ाइन करते हैं, वैसे भी इसमें इतना काम नहीं, बस बैकग्राउंड में डेटा जो है लोड हो जाए, वन टाइम लोड होगा डेटा, मीन यूज़र प्रोफाइल वगैरह ये चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर चलिए मैं अमजद लिखता हूँ, जो हमने एडमिन लिखते हैं, और एडमिन 1 2 3। जैसे मैं लॉगिन प्रेस करूँगा, यहाँ पर आप जब डेटा लोड हो जाएगा, फिर आप देखेंगे यहाँ पर अभी लोड पेज हमारे पास शो हो रहा है, लेकिन इसमें ये चीज़ें हमारे पास शो हो रही है। तो ये चीज़ों की हम कैसे इसको ख़त्म करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर शो करता हूँ। ये नेविगेशन डॉट पुश एसिंक नहीं, यहाँ पर हम करेंगे डॉट पुश मॉडल एसिंक, ठीक है। और फिर इसको रन करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एडमिन एडमिन 1 2 3, और यहाँ से हम लॉगिन करते हैं। जब ये लॉगिन हो जाएंगे, तो यहाँ पे लाइक मॉडल ये ओपन हो जाएगा, ये देखो। तो अब यहाँ पर ये लोडिंग करेगा, तो ये पेज जो है शो करेगा कि मतलब डेटा इज लोडिंग, ठीक है। अच्छा, तो इस पेज में अब हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी इंडिकेटर को ही यूज़ करना है, ठीक है। एक्टिविटी इंडिकेटर, तो ये हम काफ़ी जगहों पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसके पे यहाँ पर लेना है एक एब्सोल्यूट लेआउट, ठीक है। एब्सोल्यूट लेआउट के इनसाइड हमें एक एक्टिविटी इंडिकेटर लेना है, और उसमें एब्सोल्यूट डॉट लेआउट बाउंड इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर 100 और फिर नहीं, यहाँ पर 100 नहीं, ये जो है इसका लोकेशन 0.5, और इसको सेंटर पे हम करते हैं, और यहाँ से जो है इसका 100 साइज हम सेट करते हैं। और इसको इसका जो अच्छा एब्सोल्यूट लेआउट और इस फ्लैग, इसको हम करते पोजीशन प्रोपोर्शनल, ये पोजीशन प्रोपोर्शनल, ठीक है।
अच्छा, अब इसके बाद हमें इज रनिंग, इज इनेबल इज इक्वल टू ट्रू, इज रनिंग इज इक्वल टू ट्रू, और इज विजिबल ट्रू। अब इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक, ठीक है। और इसका ओपिसिटी जो है, चलो हम पेज की ओपिसिटी को सेट कर देंगे। यहाँ पर इस पेज का जो ओपिसिटी है वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 40, ठीक है। और अब मैं इसको रन कर देता हूँ, या फिर ऐसा करेंगे इस एक्टिविटी इंडिकेटर को वाइट कर देंगे और बैकग्राउंड को जो है वो ब्लैक कर देंगे, और ओपिसिटी इसका जितना हमसे हो सके उतना ही हम कम कर लेंगे, ताकि ऐसा शो जाए कि हाँ मतलब ये डाटा ही लोड करता है। अच्छा, अब यहाँ पर करते हैं एडमिन, और फिर यहाँ पर एडमिन 1 2 3 एंड देन लॉगिन। और इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं करता हूँ ट्रांसपेरेंट। एब्सोल्यूट लेआउट का भी बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, फिर इसका भी अच्छा, ठीक है, फिर सही हो जाएगा। एडमिन, ये भी एडमिन 1 2 3 एंड देन क्लिक ऑन द लॉगिन पेज, लॉगिन बटन। तो अब ये देख सकते हैं, अब ये लोडिंग पेज हो रहा है, लेकिन इसका हमने ओपेसिटी काफ़ी कम किया है तो इसलिए ये शो नहीं हो रहा है। और वैसे ही इसको हमने ट्रांसपेरेंट रखा हुआ है, तो अब ये देखो, अभी बिहाइंड जो बटन है वो हमारे साथ जो है अब वो क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देख रहे हैं ना, नो थैंक्स, ठीक है। तो ये अब देखो, ये प्रीवियस जो जितनी भी जो है वो क्लिक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास है लोडिंग पेज। तो अब इसको भी हम वाइट करते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि बस ये सही है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो मतलब बैक बटन्स होते हैं ना वो क्लिक नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब मतलब लॉगिन हो जाए तो उस दौरान में ये पेज ओपन होगा, मतलब और कोई पेज ओपन नहीं होगा, और ये वह है मॉडल ही यहाँ पर शो होगा। तो अब जब मॉडल जो है वो डेटा लोड करे, चलिए मैं इसके जो बैक में कुछ डेटा भी लोड कर देता हूँ। ऑलराइट, सॉरी यहाँ पर, और इसका लोडिंग हम कैसे करेंगे, ये लॉगिन पेज जब मत यहाँ पर लॉगिन हो जाए ना, तो यहाँ पर हम एक और एवेट को लगाएंगे, और चलिए यहाँ पर मैं कुछ डेटा को लोड करता हूँ, डेटा डॉट ऑल पर्सन या गेट पर्सन लिस्ट, ठीक है। तो इसको जब मैं लोड करूँगा, वैसे भी ये मतलब स्टैटिक लिस्ट है, वहाँ पर ये जाएगा। तो फिर उसके बाद जो है एवेट, और ये नेविगेशन, और नेविगेशन में मैं न्यू और मेन पेज को कॉल करने, ठीक है। अच्छा, और इसमें हमें पुश एसिंग करना है, इसको पुश एसिंग, पुश एसिंग PUS। और ये देखो, जब आपके साथ मल्टीपल इवेंट आ जाए ना, तो मीन्स यहाँ पर ये ज़्यादा टाइम लेता है, यहाँ पर ये टाइम नहीं लेता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको भी रिमूव करना है और इसको भी रिमूव करना है, ठीक है। तो आपको खुद डिसाइड करना है कि हमें कौन सा जो है किसके साथ जो है हमें एवेट कंडीशन यूज़ करना है। तो हर किसी मतलब हर कंडीशन के साथ फिर एवेट यूज़ ना करो, ठीक है। ये जब मैं बताता भी है कि यूज़ मतलब, अच्छा चलो अभी, अच्छा मीन्स या टास्क यहाँ पर से होते हैं, ठीक है। तो आपको जो है इसके साथ बस एक के साथ आप एवेट यूज़ करो, ठीक है। तो अब हम इसको रन कर दें, तो जब डेटा लोड हो जाएगा तो उसके बाद जो है ये
मतलब मेन पेज तक जाएगा। तो लोडिंग पेज जो है वो नॉर्मली हमारे पास जो है इन चीज़ों के लिए यूज़ होता है कि ये बैकग्राउंड में जो है जब डेटा सब चीज़ें कंप्लीट लोड हो जाए तो फिर ऐप जो है एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे और ये लोडिंग पेज जो है आप पर शो होगा और इस लोडिंग पेज को हम हर जगह पर शो करेंगे जिस जिस जगह पर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारे साथ है एक लोडिंग पेज जिसके थ्रू, क्योंकि हमें यहाँ पर ये तो हमने पर्सनली शो किया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब ये देखो ये लोडिंग पेज यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें भी अब मैं बैक भी प्रेस करूँ ना तो ये नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं दोबारा जो है ऐप को ओपन करता हूँ। तो चलिए मैं एडमिन एडमिन 1 2 3, तो अब ये बैक बटन से ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखो मैं यहाँ पर बैक बटन प्रेस करता हूँ, ये देखो पूरे एप्लीकेशन क्लोज हो गया। तो अब इसका क्या है, अब इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दोबारा आने और हमें करना है यहाँ पर नेविगेशन डॉट पॉप मॉडल एसिंग, ठीक है। और फिर पॉप मॉडल एसिंग के बाद जो है हमें जो है इसको कॉल करना है, ठीक है। तो अब मैं इसे दोबारा रन करता हूँ, तो अब ये मतलब इस पे शो नहीं होगा ये मॉडल। या अगर आप चाहे तो आप जो है मेन पेज जब लोड हो जाए तो इसके बाद आपको इसको पॉप एसिंग करना है, या मतलब मेन पेज लोड हो जाए और इसके ऊपर ये लोडिंग करते रहे कि मतलब डेटा इज़ लोडिंग, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ तरीक़ों से ये इसे आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको मुख्तलिफ सिनेरियो से आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि हम जब एक लोडिंग पेज बनाएंगे अपनी एप्लीकेशन में तो वो कैसे काम करेगा। ये देखो अब इसके बाद जो है एक और पेज ओपन हो जाएगा, ये देखो अब ये लोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको अब इसे पॉइंट से थोड़ा और भी क्लियर करता हूँ। ये देखो मैंने जो है मेन पेज को नेविगेट कर दिया। अब नेम पेज के बाद चलो मैं इसको यहाँ पर लेकर आता हूँ मॉडल पेज को, ठीक है। मेन पेज लोड हो गया। अब मेन पेज के बाद जो है हमने लोड पेज लगा दिया, या लोड पेज जो है पहले लगाओ फिर उसके बाद जो है मेन पेज लगाओ, ठीक है। अच्छा, तो जब डेटा लोड हो जाएगा फिर ये जो है पॉप मॉडल एसिंग ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसको रन कर देते हैं। आपको याद रखना है पॉप एसिंग को नहीं करना है वरना ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। पॉप मॉडल एसिंग को आपको करना है। क्योंकि मॉडल अलग चीज़ है और जो है ये अलग चीज़ है। अच्छा ये एडमिन 1 2 3 और फिर लॉग इन करना है हमें, ठीक है। तो अब ये देखो अभी आ गया वापस चला गया, क्योंकि ये डाटा हमारे साथ जो है यहाँ पर लोड हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए ही जल्दी मतलब बस रिवर्सेंस होने लगा दिया। अच्छा अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, दोबारा एप्लीकेशन को यहाँ से ख़त्म करता हूँ और फिर यहाँ से दोबारा लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि हमारे साथ जो है अब ये लोडर शो हो रहा है, ठीक है। जब इसको हम कंटिन्यू कर देंगे तो ये लोडर, तो जब डेटा हमारे साथ लोड होगा तो फिर ये शो होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको पहले भी लोडिंग से पहले भी आप इसको मतलब एसिंग कर ले तो फिर भी सही है, ठीक है। यहाँ पहले क्योंकि पहले मेन पेज शो होगा फिर लोडर इसके ऊपर शो होगा। तो इसका कलर चलो हम ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि ब्लैक जो है वो हर जगह पर नज़र आता है और ये जो वाइट है ये हर जगह पर नज़र ही नहीं आता है, ठीक है। तो इसको हम ब्लैक ही कर देते हैं। अच्छा और अब इसको रन करते हैं। और करते एडमिन एडमिन 1 2 3 इसको लॉगिन करते हैं। अब ये लॉगिन हो जाए। अब ये देखो अब यहाँ पर डाटा लोड हो गया, अब ये ऑटोमेटिकली चला गया, ठीक है। लेकिन याद रखो ये बैक बटन से नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ये लॉगिन पेज जैसे मैं क्लिक करूँगा ये लोडर शो हो गया, अब चला गया। तो ये हमारे साथ है लोडिंग पेज, ठीक है। सो इन नेक्स्ट वीडियो
वी आर डिजाइनिंग द होम पेज।